Yes, students, please raise your hands if my audio and video is clear. ओके, कल हम लोग एक क्वेश्चन को मैंने आपको दिया था सॉल्व करने के लिए, तो उन्हीं क्वेश्चंस को देखने हैं। दो क्वेश्चंस मैं आपको वर्क के लिए दे रहा था, तो उन्हीं क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए क्या होगा। सबसे पहले हम लोग लिख रहे थे एक क्वेश्चन के बारे में जिसमें ये दे रखा था कि जो रीडिंग है वो 2/5 डिस्टेंस पर आती है, लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट के बीच में। सो आई विल राइट द क्वेश्चन। व्हेन ए थर्मोमीटर इज टेकन फ्रॉम मेल्टिंग आइस टू ए वार्म लिक्विड, when the thermometer is taken when a thermometer is taken from melting ice to a warm liquid, the mercury level rises to the 2/5 the mercury level rises to the 2/5 distance 2/5 distance 2/5 of the distance between the between the lower fixed point and upper fixed point. Distance between the lower and upper fixed points. Find the temperature of the liquid. Find the temperature of the liquid in degree Celsius and Kelvin. देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है, पहले हम इसको एक डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहली बात आपको इसमें एक थर्मोमीटर के बारे में बताया गया। वो थर्मोमीटर जो है उसको हम लोग मेल्टिंग आइस से वार्म लिक्विड में डाल रहे हैं। ठीक है, गर्म किसी लिक्विड के अंदर डाला जा रहा है, उसको मेल्टिंग आइस से निकाल रहे हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, ये बात तो फिक्स है। एंड द मर्करी लेवल राइजेस टू 2/5 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट। तो डिग्री सेल्सियस में निकालना, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक स्केल मान लेते हैं। कौन से वाला? डिग्री सेल्सियस वाला मान लेते हैं। चलो, वो ज्यादा आसान रहेगा, ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि उसका लोअर फिक्स पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है और अपर फिक्स पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है। और नंबर ऑफ डिविजन्स भी कितने हैं इनके बीच में, आपको जो डिविजन्स मिलेंगे वो डिविजन्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ डिविजन्स भी 100 है। तो इससे कैलकुलेशन करना ज्यादा इजी रहेगा। ओके, केल्विन से भी हो जाएगी, उससे भी कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कि टोटल जो डिस्टेंस है उसका कितने टाइम्स रीडिंग आ रही है, 2/5 टाइम्स। मतलब कि यहाँ कहीं रीडिंग आ रही है, ये इसका 2/5 टाइम्स है। तो क्वेश्चन में जो गिवन है उसी को लिखते हैं सबसे पहले, फिर इसको सॉल्व करके बताते हैं कि क्या आएंगे। इसका जो लिक्विड का टेम्परेचर है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होगा और फ़ारेनहाइट केल्विन में कितना होगा। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड। क्वेश्चन में गिवन है टेम्परेचर ऑफ लिक्विड, और क्या गिवन है, इट विल बी द 2/5 टाइम्स 2/5 टाइम्स द डिस्टेंस बिटवीन अपर फिक्स पॉइंट एंड लोअर फिक्स पॉइंट। डिस्टेंस बिटवीन लोअर एंड अपर फिक्स पॉइंट्स, lower and upper
फिक्स्ड पॉइंट्स। कितने डिस्टेंस है लोअर फिक्स पॉइंट और अपर फिक्स पॉइंट में? अभी बताया मैंने आपको, नंबर ऑफ डिविजन 100 है, तो ये 100 डिस्टेंस है 0 और 100 डिग्री सेल्सियस के बीच में। तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखा जाएगा 2/5 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल बी 20, ये 20 से कैंसिल होगा, एंड 20 इंटू 2, तो डिग्री सेल्सियस में जो टेम्परेचर आएगा वो 40 डिग्री सेल्सियस आएगा, क्योंकि ये कैलकुलेशन हमने डिग्री सेल्सियस स्केल को मान करके की है। तो जो टेम्परेचर आएगा वो किस में आएगा, डिग्री सेल्सियस में आएगा। अब ये टेम्परेचर हमें केल्विन में भी पूछा हुआ है, अगर केल्विन में पूछा हुआ तो केल्विन में कन्वर्ट कर देंगे। देखिए क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखो एक जनरल फॉर्मूला भी बना सकते हैं डिग्री सेल्सियस का और केल्विन का। टेम्परेचर इन सेल्सियस डिवाइड बाय 100 माइनस 0, ये फॉर्मूला होता है सेल्सियस स्केल का। और केल्विन स्केल का रिलेशन होता है टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15 डिवाइड बाय 100, 100 से 100 कैंसिल होते हैं यहाँ पे, तो ये रह जाएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। ये रिलेशन तब काम आएगा जब टेम्परेचर केल्विन में दे रखा हो और सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो। ये वाला रिलेशन तब काम में लेंगे जब टेम्परेचर केल्विन में दे रखा होगा और सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा। लेकिन अभी हमें क्या करना है, अभी हमें सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो 273.15 इधर माइनस का है, इसको इधर शिफ्ट करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। देन द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। ये जो टेम्परेचर आएगा ये किस में आएगा, ये केल्विन में आएगा। तो ये फॉर्मूला बनेगा, सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर दे रखा है उसमें 273.15 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो वो टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो टेम्परेचर कन्वर्ट हो जाएगा केल्विन में। ओके, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखते हैं हम इसमें। सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टेम्परेचर इन केल्विन ऑफ दिस लिक्विड। दिस विल बी टेम्परेचर इन सेल्सियस 273.15। अब वैल्यू पुट कर देंगे, सेल्सियस में कितने डिग्री आए, 40 डिग्री सेल्सियस आए, plus 273.15, so temperature in Celsius will be 313.15। ये केल्विन में निकाल रहे थे ना, so this will be in the Kelvin। ओके, ये आएगा। अब देखिए ऐसे क्वेश्चन भी आप सोल्व कर सकते हैं इजीली। क्वेश्चन में आपको गिवन होगा कि अपर फिक्स पॉइंट और लोअर फिक्स पॉइंट में जितना भी डिस्टेंस है उसका 2/5 लेवल राइज हो रहा है, उसका 2/5 टाइम्स लेवल क्या हो रहा है, राइज हो रहा है। तो उस केस में हम ये जनरल कैलकुलेशन करके जनरल मैथमेटिक्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं। और सेल्सियस को केल्विन में बदलना ये आसान है हमारे लिए, ये हम कर देंगे। रिलेशन है हमारे पास सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के या केल्विन को सेल्सियस में बदलने के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखिए, द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये ट्रिपल पॉइंट क्या होता है इसको भी डिस्कस करते हैं। ट्रिपल पॉइंट इसी चैप्टर का एक आगे का टॉपिक है जिसको हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मल एक्सपेंशन के बाद में। ये न्यूमेरिकल्स के बाद में हम लोग थर्मल एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे, फिर उनके बाद टॉपिक आएंगे एनॉर्मस बिहेवियर ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इस तरह के टॉपिक को डिस्कस करेंगे हम। अभी मैं आपको जनरल ओवरव्यू बता देता हूँ कि ट्रिपल पॉइंट क्या होता है। द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड are 24.57 Kelvin and 216.55 Kelvin। ये इनके ट्रिपल पॉइंट है रिस्पेक्टिवली। Express these temperatures on Celsius and Fahrenheit scale।
express these temperatures on Celsius scale and Fahrenheit scale। आसान क्वेश्चन है ये, केल्विन में गिवन है, इसको हमें डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बताना है। देखिए ट्रिपल पॉइंट एक ऐसा स्पेशल टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पर हमें किसी भी मैटर की, कोई भी जो मटेरियल होगा उस मटेरियल की कौन सी स्टेट दिखाई देंगी, तीनों स्टेट आपको दिखाई देंगी। वो मटेरियल आपको सॉलिड में भी दिखेगा, वो मटेरियल आपको लिक्विड स्टेट में भी दिखाई देगा, और वो मटेरियल आपको गैस स्टेट में, वेपर की स्टेट में भी दिखेगा। और ये तीनों स्टेट को एग्जिस्ट करेंगी। ये तीनों स्टेट क्या करेंगी, एक फिक्स टेम्परेचर पे को एग्जिस्ट करेंगी। मतलब कि एक हमारे पास बीकर होगा, ऐसा कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं जनरली इन एक्सपेरिमेंट को करने के लिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि यहाँ पर लिक्विड वाटर भी है, यहाँ पर कुछ आइस भी जमी हुई है। तो इस तरह से इस बीकर के अंदर मेरे को आइस भी दिख रही है और इसमें मेरे को वाटर भी दिख रहा है, और इसी तरह से इसके अंदर मेरे को यहाँ पर स्टीम भी दिखाई दे रही है। ये गैस फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है, वेपर की फॉर्म में भी दिखाई दे रहा है वाटर। तो ये एक फिक्स टेम्परेचर होता है। अगर हम वाटर के लिए बात कर रहे हैं तो वाटर का ये जो टेम्परेचर होता है वो होता है 0.01 डिग्री सेल्सियस। 0.01 डिग्री सेल्सियस वाटर का ट्रिपल पॉइंट होता है। ओके, ये इसका ट्रिपल पॉइंट है। डिग्री सेल्सियस में, केल्विन में लिखेंगे तो ये आएगा 273.16 केल्विन। फॉर्मूलाज में हम 15 लिखते हैं, यहाँ पर आएगा 273.16 केल्विन। सो दीज आर द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर। तो इसी तरह से यहाँ पर ये दो सब्सटेंसेज है, नियोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। इन दोनों के ट्रिपल पॉइंट बता रखे कि जब आप नियोन गैस को इतने केल्विन टेम्परेचर पर लेकर के जाते हैं तो उस समय पर नियोन आपको तीनों स्टेट में दिखाई देती है। जो नियोन गैस है वो सॉलिड स्टेट में भी दिखती है, लिक्विड स्टेट में भी दिखती है, एक ही बीकर के अंदर तीनों स्टेट दिखाई देती हैं। तो ऐसे टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, स्पेशल टेम्परेचर को क्या बोला जाता है, ट्रिपल पॉइंट बोला जाता है। द ट्रिपल पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट ऑफ द मैटर को एग्जिस्ट। जिस टेम्परेचर पर सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट क्या करती है, किसी भी मटेरियल की को एग्जिस्ट करती है। मतलब कि मैटर आपको तीनों स्टेट में दिखाई देता है। ओके, अब हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। सबसे पहली बात, इसने केल्विन में दे रखे हैं टेम्परेचर्स, हमें उसको किस में कन्वर्ट करना है, सेल्सियस में। पहले सेल्सियस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेम्परेचर इन सेल्सियस। सेल्सियस में कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। सेल्सियस में कैलकुलेट करने के लिए अभी मैंने आपको जनरल फॉर्मूला बताया था। जनरल फॉर्मूला क्या था, टेम्परेचर इन केल्विन इज इक्वल टू टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 273.15। ये केल्विन में आता है लेकिन हमें तो सेल्सियस में करना है, तो 273.15 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस का हो जाएगा। तो द फॉर्मूला विल बी, जनरल फॉर्मूला क्या अप्लाई करेंगे, जनरल फॉर्मूला अप्लाई करेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273.15। ये जनरल फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हम लोग लिखते हैं फॉर नियोन। नियोन गैस के लिए क्या होगा, नियोन गैस के लिए लिखेंगे टेम्परेचर इन सेल्सियस। केल्विन में कितना गिवन है, 24.57। तो यहाँ लिखेंगे 24.57 माइनस 273.15। तो ये जो टेम्परेचर है ये हमें केल्विन में गिवन था, हमने इसमें केल्विन की वैल्यू पुट कर दी, एंड दिस विल बी माइनस 248 पॉइंट माइनस 248.15, 248.58 आएगा ये डिग्री सेल्सियस। इसको माइनस करोगे देन दिस विल बी माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो ये टेम्परेचर किस में आ गया, ये सेल्सियस में आ गया। तो नियोन गैस का ट्रिपल पॉइंट क्या है, नियोन गैस का ट्रिपल पॉइंट है माइनस 248.58 डिग्री सेल्सियस। वेरी लो टेम्परेचर, बहुत कम टेम्परेचर है। मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर क्या है, मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है माइनस 273.15 डिग्री सेल्सियस, 273.15 डिग्री सेल्सियस।
इसी टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, इसी टेम्परेचर को हम 0 केल्विन बोलते हैं। तो 0 केल्विन टेम्परेचर इसी को बोला जाता है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। इसको डिस्कस करेंगे हम, केल्विन स्केल को मैं आपको बताऊंगा अभी। आइडियल गैस इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे, उस समय इनको डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये टेम्परेचर आ गया किसमें, डिग्री सेल्सियस में। तो इतने कम टेम्परेचर पर नियॉन गैस आपको तीनों स्टेट में दिखाई देती है। इसके बाद हम लोग कैलकुलेशन करते हैं फॉर CO2 गैस। CO2 के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करते हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस इज इक्वल टू, केल्विन में कितना गिवन है, 216.55, 216.55 माइनस, ये फॉर्मूला लगा रहे हैं, केल्विन में गिवन है, माइनस में क्या लिखना है, माइनस में लिखना है 273.15। इसको आप माइनस करेंगे, देन दिस विल बी माइनस 56.60, दिस विल बी माइनस 56.60 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो इतने डिग्री सेल्सियस इसका क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट है किसका, CO2 गैस का। ओके, नाउ वी विल राइट द टेम्परेचर इन केल्विन, नॉट केल्विन, इन फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट में भी पूछा गया है। ओके, ये लिखा हुआ देखिए क्वेश्चन में, वी हैव टू कैलकुलेट दिस टेम्परेचर, वी हैव टू कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इन द फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने के लिए पहले जनरल फॉर्मूला बना लेते हैं, फिर दोनों के लिए वो जनरल फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जनरल फॉर्मूला कैसे बनाओगे, हमें जो टेम्परेचर गिवन है वो केल्विन में गिवन है, वो किसमें गिवन है, केल्विन में, और हमने उनको सेल्सियस में तो बदल लिया, सेल्सियस में कन्वर्ट कर लिया। तो आप चाहें तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, आप चाहें तो फ़ारेनहाइट और केल्विन का रिलेशन भी यूज कर सकते हैं, दोनों से सेम आंसर आएंगे, दोनों से सेम कैलकुलेशन होगी। चलो, हमने इसको सेल्सियस में तो कन्वर्ट कर ही रखा है, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेल्सियस स्केल का और फ़ारेनहाइट स्केल का क्या करता हूँ, रिलेशन बनाता हूँ। देखिए, टेम्परेचर इन सेल्सियस माइनस 0 डिवाइड बाई 100, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32 डिवाइड बाई 180। कैंसिल करते हैं, 0 से 0 कैंसिल, दिस विल बी 5, दिस विल बी 9, so the next statement will be temperature in Celsius upon 5 is equal to temperature in Fahrenheit minus 32 डिवाइड बाई 9। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देखो हमें फ़ारेनहाइट का फॉर्मूला बनाना है, तो बाकी सब क्वांटिटीज को एक तरफ कर देते हैं, तो डिवाइड बाय 9 है, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, सो दिस विल बी टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट माइनस 32, यहाँ पे ये रह जाएगा, 9 इधर आ गया मल्टीप्लाई में, एंड इट विल बिकम 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस। अब ये माइनस 32 है, माइनस 32 को उधर शिफ्ट करेंगे, तो फॉर्मूला बनेगा टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस प्लस 32, दिस विल बी द रिलेशन, ये फॉर्मूला बनेगा। सेल्सियस में जितना भी टेम्परेचर गिवन है उसका 9/5 टाइम्स करना है, 9/5 टाइम्स करने के बाद जो भी सोल्यूशन आएगा, जो भी आंसर आएगा, उसको क्या करना है, उसके साथ 32 को ऐड कर देना है। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं टेम्परेचर किसमें, फ़ारेनहाइट में। ओके, नाउ वी विल राइट दिस टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। So the next is temperature in Fahrenheit। फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर कैलकुलेट कर रहे हैं, देखिए क्या जनरल फॉर्मूला बनाया था हमने, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 टेम्परेचर इन सेल्सियस एंड प्लस 32। इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सबसे पहले किसके लिए करते हैं, सबसे पहले नियॉन गैस के लिए करते हैं, फॉर नियॉन गैस या फॉर नियॉन लिख देते हैं। नियॉन के लिए टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट विल बी 9/5, सेल्सियस में कितना टेम्परेचर गिवन है, सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है -248.58 डिग्री सेल्सियस, ये सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है। इसको सॉल्व करने के बाद प्लस क्या करना है, प्लस 32, इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, देन द रिजल्ट विल बी 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसको सॉल्व करके देख लेना, सिंप्लीफाई करके देख लेना, कैलकुलेशन है, तो ऐसा करेंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 415.44 डिग्री फ़ारेनहाइट।
तो ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हम लोग CO2 के लिए लिखते हैं, फॉर CO2 के टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर रहे हैं, ट्रिपल पॉइंट को। द फॉर्मूला विल बी 9/5 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर इन सेल्सियस। टेम्परेचर इन सेल्सियस इज -56.60। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे -56.60, और इसको सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या करना है, 32 इसमें ऐड करना है। तो इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे, इवेल्युएट करेंगे इसको, देन दिस विल बी -69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट, 69.88 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये माइनस में आएंगे ये टेम्परेचर्स। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो दिस इज द मेथड। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, जनरल फॉर्मूलाज बना सकते हैं, और रिलेशन को यूज करके जनरल फॉर्मूला बनाने के बाद में आप इजीली क्या करना है, इसको बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व भी करना हो। तो इस तरह के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होते हैं। ओके, नाउ आई विल राइट द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, देखिए क्या होता है। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें कोई नया स्केल दे रखा है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर called W scale, on a new scale of temperature called W scale। कोई भी नाम दे सकते हैं, W दे दो, X दे दो, Y दे दो, नया स्केल है तो नए स्केल को हमने W स्केल नाम दे दिया। ऑन ए न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर कॉल्ड W scale, द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर आर, इसमें गिवन है द फ्रीजिंग एंड boiling point of water are this will be given 39 degree W and 239 degree W, 39 degree W and 239 degree W respectively. What will be the temperature on the new scale? What will be the temperature on the new scale corresponding to the temperature of 39 degrees Celsius on the Celsius scale? On the new scale, corresponding to the temperature 39 degrees Celsius, 39 degrees Celsius on the Celsius scale, on the Celsius scale. ओके, इस क्वेश्चन को समझिए। सबसे पहले नया स्केल दे रखा है, तो नया स्केल दे रखा है तो उसका जनरल फॉर्मूला बनाना पड़ेगा। अब वो नया स्केल क्या है, उस स्केल में हमें गिवन है दोनों चीजें बता रखी हैं। यहाँ पर इस स्केल पर आपको क्या बता रखा है, फ्रीजिंग पॉइंट भी बता रखा है, मतलब कि लोअर फिक्स पॉइंट भी बता रखा है, और वाटर का ही दे रखा है। सो दिस इज द लोअर फिक्स पॉइंट, और लोअर फिक्स पॉइंट जो होता है इट इज गिवन 39 डिग्री W, दिस इज द W स्केल। और अपर फिक्स पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट बोल सकते हो, तो अपर फिक्स पॉइंट कितना दे रखा है, अपर फिक्स पॉइंट इसमें दे रखा है 239 डिग्री W, और बोल रहा है आपको कि
जो हमारे पास सेल्सियस स्केल है, जो हमारे पास सेल्सियस स्केल होता है जिसपे 0 डिग्री सेल्सियस और 100 डिग्री सेल्सियस लिखा होता है, उसमें जो रीडिंग आ रही है, उसमें रीडिंग आ रही है 39 डिग्री सेल्सियस। इसमें 39 डिग्री सेल्सियस आ रहा है, तो इसमें कितने डिग्री डब्ल्यू आएगा, इसमें कितने डिग्री डब्ल्यू आएगा वो आपको कैलकुलेट करना। सबसे पहले तो इसका जनरल फॉर्मूला देखिए कैसे बनाएंगे। क्या बता रखा मैंने आपको फॉर्मूला, टेम्परेचर ऑन एनी स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट डिवाइड बाय अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, मतलब कि नंबर ऑफ डिविजन्स। इसको माइनस करने पर नंबर ऑफ डिविजन्स आते हैं। तो इसी जनरल फॉर्मूला को हम यूज करके क्या करते हैं, फॉर्मूला क्रिएट करते हैं। तो डब्ल्यू स्केल पर जो भी टेम्परेचर है उसको मैं लिख देता हूँ टेम्परेचर एट डब्ल्यू स्केल माइनस लोअर फिक्स पॉइंट इज 39 डिग्री डब्ल्यू, तो यहाँ 39 लिख देंगे। अपर फिक्स पॉइंट माइनस लोअर फिक्स पॉइंट, 239 माइनस 39, द डिफरेंस इज 200, सो नंबर ऑफ डिविजन्स आर 200। तो ये जो डब्ल्यू स्केल है इस पर नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, 200 डिविजन्स है। ओके, इसके बाद में नेक्स्ट इज टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल माइनस 0 डिवाइड बाय 100। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई करेंगे, टेम्परेचर इन सेल्सियस आपको गिवन है कि सेल्सियस स्केल पर 39 डिग्री सेल्सियस है, डब्ल्यू स्केल पर आपको कैलकुलेट करना है। सो द नेक्स्ट स्टेटमेंट विल बी टेम्परेचर ऑन द डब्ल्यू स्केल माइनस 39 डिवाइड बाय, ये कैंसिल कर दो इसको, ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ 2 रह जाएगा और इक्वल टू में रह जाएगा टेम्परेचर इन सेल्सियस। ओके, अब नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो क्या बनेगी। अब सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन है, तो उस टेम्परेचर को हम इसमें पुट कर देते हैं। उस टेम्परेचर को आप जैसे ही इसमें पुट करोगे, then the next statement will be temperature in W on W scale minus 39 divide by 2 temperature on the Celsius scale. Celsius scale is 39 डिग्री, तो यहाँ पे पुट करेंगे 39, 2 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा। then the next statement will be temperature on the W scale minus 39 and 39 into 2, temperature on W scale minus 39, 39 into 2 it will be 78, माइनस 39 है इसको उधर शिफ्ट करेंगे एंड इट विल बी प्लस, सो 78 प्लस 39 टेम्परेचर ऑन द डब्ल्यू स्केल विल बी 117 डिग्री डब्ल्यू। तो ये जो हमने नया स्केल बना रखा है, इस नए स्केल पर सेल्सियस स्केल पर तो होता है 39 डिग्री सेल्सियस, और ये जो नया स्केल है डब्ल्यू स्केल, इस पर कितनी रीडिंग आएगी, 117 डिग्री डब्ल्यू की रीडिंग आएगी 39 डिग्री सेल्सियस पर। तो इस तरह से अगर आपको कोई अननोन स्केल भी दे रखा हो ना, तो भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये जो भी क्वेश्चंस मैं आपको करा रहा हूँ ना, ये लास्ट ईयर के कंपटीशन एग्जाम्स में आ चुके हैं, AIPMT के अंदर, इसी तरह से PMT के अंदर, और अभी नीट बोलते हैं उसको, तो नीट के एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सेल्सियस स्केल पे। तो ये जो भी मैंने आपको क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं अभी तक, वो सारे क्वेश्चंस लास्ट ईयर के कंपटीशन एग्जाम में आ चुके हैं। ओके, हैंड रेस कर दो अगर ये समझ आ गए क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने। फिर कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, कुछ अलग थर्मोमीटर्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उनके अलग अलग फॉर्मूलाज होंगे। जैसे मैंने आपको एक थर्मोमीटर एक्सप्लेन किया था, रेजिस्टेंस के बेस पर हमने एक डिजिटल थर्मोमीटर बना रखा था, याद होगा सबको, डिजिटल थर्मोमीटर, जिसमें ये था कि जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, टेम्परेचर चेंज होते ही कंडक्टर का रेजिस्टेंस बदलेगा, कंडक्टर का रेजिस्टेंस बदलेगा तो सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज होगी, अगर सर्किट में करंट की वैल्यू चेंज होगी तो उसी उसके साथ साथ हम लोग क्या देख लेंगे कि सर्किट में जितना करंट चेंज हो रहा है उतना ही क्या होगा, उतना ही उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा होगा। उसके लिए हमने सर्किट में एक PCB लगा रखा था, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक बोलते हैं उसको, तो उससे वो चीज सॉल्व की जाती है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर फिक्स कर देते हैं और कुछ रीडिंग फिक्स कर देते हैं कि इतना करंट में चेंज होने पर इतना टेम्परेचर के चेंजेस को दिखाना है। तो इस तरह का वो जो थर्मोमीटर था जो रेजिस्टेंस पर बेस्ड था, तो उसके क्वेश्चंस को भी हमें डिस्कस करना है। इसके अलावा हम वो क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे जो प्रेशर से रिलेटेड होगा। जैसे कि एक थर्मोमीटर हमने ये डिस्कस किया था कि प्रेशर में चेंजेस के साथ साथ भी हम लोग एक स्केल बना सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए नॉर्मल प्रेशर 1 atm होता है, अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, अगर मैं उसको गर्म करता हूँ, गर्म करने पर मैंने ये देखा कि उसका जो प्रेशर है वो 0.1 atm चेंज हो जाता है। तो 0.1 atm चेंज होने का मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमने ऐसा फिक्स कर दिया कि 0.1 atm प्रेशर चेंज होने का मतलब है कि 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चेंज हो रहा है। अब 0.2
एटीएम चेंज होगा प्रेशर तो 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रेशर के चेंजेस के साथ साथ भी क्या कर सकते हैं, एक स्केल बना सकते हैं। वो जो थर्मोमीटर होंगे वो प्रेशर थर्मोमीटर बोला जाता है उनको। लिक्विड थर्मोमीटर होते हैं, गैस थर्मोमीटर होते हैं, उनको गैस थर्मोमीटर बोला जाता है, जो प्रेशर से रिलेटेड होंगे। और रेजिस्टेंस से जो काम करेंगे उनको बोलेंगे रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के थर्मोमीटर्स को कल हम डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।